हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, है ना। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों इतना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे तो कितना असर, कितना चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हम इसको एक पॉइंट वाइज की तरह लेंगे। सबसे पहले पॉइंट है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट शो चिल्ड्रन दैट एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी, है ना। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको पता चलती है कि पढ़ाई कितनी प्रायोरिटी है। हम बच्चे को कहते हैं ना कि पढ़ाई है तो हम आज यहाँ हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को हमें बतानी है कि पढ़ाई के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनको पता चलेगी कि पढ़ाई से सच में एक काम करती है। तो उनको समझाना है आज हम यहाँ हैं, आप इससे भी आगे जा सकते हैं ओनली थ्रू द एजुकेशन। ठीक है, पढ़ाई से ही आप आगे पहुँच सकते हो। तो ये चीज़ हमें बच्चों को समझानी है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग है किड्स बिकम बेटर लर्नर व्हेन पेरेंट्स इन्वॉल्व, है ना। जब भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे और अच्छा लर्नर बनते हैं ना, और अच्छा सीखते हैं। पेरेंट्स अपने जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, टीचर्स तो उनको बताते ही हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन एक रियल प्रैक्टिकल जो है वो पेरेंट्स ही बच्चे को सिखा सकते हैं। ओके, क्योंकि पेरेंट्स ने भी एक खुद स्टूडेंट लाइफ उन्होंने स्पेंड की है, उनको पता है कि एक स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। तो वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। उनको जो कमियां है ना, जो उनको नहीं आती थी, उन्होंने बाद में सीखा। वो चीज़ उनके बच्चों में कमी ना रहे, उन्होंने इसलिए सीखा, तो वही चीज़ उनको भी सिखानी है। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करा सकते हैं, अपना जो भी आपको जो भी स्किल है आपके पास, जो टैलेंट आपके पास है, वो आपको अपने बच्चों को भी देना है। फिर थर्ड पॉइंट है रिस्पेक्ट टीचर्स, दे आर नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय, दे आर योर चाइल्ड्स सेकेंड पेरेंट्स, है ना। और ये बात बिल्कुल सही है। जैसे पेरेंट अपने आप को एक टीचर मान सकते हैं, हम मानते भी हैं, है ना। हमारे मम्मी हो या पापा हो जो हमारे पढ़ाई कराते हैं, तो वो पेरेंट्स भी हमारे टीचर हुए। तो उसी तरह से जो हमारे टीचर्स है वो हमारे बच्चों के लिए सेकंड पेरेंट्स है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही एक्सपेक्टेशन, वैसे ही सोच एक टीचर सिर्फ रखती हैं। एक टीचर्स ही चाहती हैं कि हम बच्चे, हमारे स्टूडेंट हमारे आगे बढ़े। ओके, एंड उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, टीचर्स मेक ऑल अदर प्रोफेशनल पॉसिबल, है ना। टीचर दूसरे प्रोफेशनल को भी पॉसिबल कराते हैं। बच्चों में क्या एक पर्टिकुलर टैलेंट है ना, क्या स्किल है, तो उसके बेसिस पे बच्चे अपने टीचर्स है ना, जो टीचर्स हैं वो बच्चे को बताते हैं आप इस फील्ड में अच्छे हैं, आप ये कर सकते हैं, आप है ना क्रिकेट में या कुछ भी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स ये सब करने की तैयारी, उनको आइडियाज़ देते हैं। तो एक टीचर क्या है, बहुत सारे प्रोफेशनल को क्रिएट करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है हाउ यू टीच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू टीच, है ना। देखिए, पढ़ाते तो पेरेंट भी हैं, है ना। बुक में क्या लिखा है वो पेरेंट भी बताते हैं, लेकिन एक टीचर कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, बुक में जो लिखा है वही पढ़ाना नहीं, वो आइडियाज़ यूज़ करते हैं, है ना। एक आइडियाज़ यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा बच्चे सीख जाते हैं। फिर जो थोड़ा सा स्लो लर्नर हैं उनके लिए थोड़ा दूसरा आइडिया होते हैं। तो इसी तरह से क्या है, टीचर सोचते हैं कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं कि जो फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, वो सब कवर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों को जो हम पेरेंट्स सिखाते हैं वो हम अपने हिसाब से सिखाते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही सिखाते हैं। बट ये तरीका ऐसे नहीं,
हमारे बच्चे कैसे हैं, है ना। बच्चों को देख के सिखाना है। अगर बच्चा धीरे सीख रहा है तो आप उसको और डिटेल्स में बताइए और टाइम दीजिए, और जो बच्चा फास्ट है वो जल्दी सीख रहा है तो आपको और ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। मतलब उस सिलेबस, है ना, उतना चीज़ वो सीख पा रहा है तो आप और आगे का भी उनको समझा सकते हैं। तो उसी तरह से टीचर वही करता है। हम पेरेंट क्या करते हैं, क्या पढ़ाना है वो पढ़ा देते हैं, लेकिन टीचर करता है कि हमें कैसे पढ़ाना है जिसमें सब बच्चे, क्लास के हर एक एक बच्चा सीख सके उस चीज़ को। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़, जो भी हमारे जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना टीचर्स से कि हमारे जो हम पेरेंट्स से टीचर से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि टीचर इतना हमारे बच्चे को इतना अटेंशन दे, हमारे बच्चों के लिए इतना कर दे, इतना समझा दे। देखिए, आप एक्सपेक्टेशन जितना करते हैं आपको अपना जो कमिटमेंट भी मैच होना चाहिए। हम जो कमिटमेंट, हमारे भी कमिटमेंट होना चाहिए कि हम अपने बच्चों की जो कमियां हैं जो मैम ने हमें बताई हैं, हम उसको सुधारने में, उसको इम्प्रूव करने में भी हम उतना मेहनत करेंगे। तो हमारा जो मैम या टीचर से जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे कमिटमेंट, पेरेंट के कमिटमेंट से मैच होनी चाहिए। एंड सेवेंथ थिंग इज़ स्कूल की जो फ़ी होती है ना, मैं बहुत सुनती हूँ कि लोग पेरेंट्स कहते हैं ये स्कूल में इतना फ़ी है, इतना ज़्यादा है, इस स्कूल में कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल, है ना। देखिए, फ़ी ज़्यादा कम ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉलेज जो होती है वो हर स्कूल में बराबर होती है। फ़ी ज़्यादा लेने का मतलब ये है कि उस स्कूल में आपको फैसिलिटी, आपका एकोमोडेशन, ये सब देखा जाता है ना। वहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, काउंसलर होते हैं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। मतलब उस स्कूल में आपके बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा चीज़ों को भी पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स में ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे किसी को म्यूज़िक में पसंद है, डांस में, वो सब फैसिलिटी उनको वहाँ पे रहती है। और बच्चे को अगर जैसे, है ना, आपका देखिए आप स्कूल में कितने अच्छे फैसिलिटी है, बेंचेस, जो उनके जो फर्नीचर होते हैं वो भी कितने कंफर्टेबल होते हैं जिससे कि बच्चे को पढ़ते समय कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। एंड सीसीटीवी कैमरा है, एंड आपका पूरा, है ना, कोई कोई इसमें एसी है, फ़ैन है, बोर्ड है अच्छा सा। तो क्या है कि स्मूथली होता है वहाँ पे, फैसिलिटी आपका ज़्यादा है, और टीचर भी बहुत ट्रेंड वाले रखते हैं, एक्सपीरियंस्ड वाले रखते हैं। तो क्या है, ये सब फैसिलिटी जो आपका है, एकोमोडेशन, ये टीचर्स जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड, ये सबको रखते हैं। तो इसमें आपका है ना, उनका एक्सपेंडिचर होता है स्कूल का, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए वो फ़ी ज़्यादा उनको करना ही पड़ता है। इसी तरह से जो कम फ़ी है ना, उसमें भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बच्चों को। देखिए, अच्छे से फर्नीचर भी नहीं होते हैं, बच्चे जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, उनको सिटिंग पोस्चर भी अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद देखिए, बोर्ड भी अच्छे से नहीं, रब्ड भी नहीं, क्लियर नहीं दिखता है, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। टीचर भी क्वालिफाइड इतने नहीं होते हैं तो वो एडजस्ट करते हैं। तो टीचर क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज ये सब नहीं दे पाते। सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो लिमिटेड, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कंप्यूटर, ग्रामर, है ना, को करिकुलम एक्टिविटीज़ कम होते हैं। फिर उसके बाद म्यूज़िक में, डांस में, उसके हॉबीज़ में भी ध्यान नहीं देते हैं, वो सब फैसिलिटी नहीं होती। तो उनके क्या है, स्कूल के एक्सपेंडिचर कम होते हैं जिससे ऑटोमेटिक उनका फ़ी भी कम होता है। तो मैं पेरेंट्स को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल है तो आप प्लीज़ अच्छे ही स्कूल में दीजिए, एकदम जो फैसिलिटी जो आपको नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं उस स्कूल में दीजिए। उसमें बच्चे के लिए भी चैलेंजेस होते हैं, बच्चों के लिए भी नया चीज़ सीखने को मिलते हैं, इवन पेरेंट्स भी सीख पाते हैं, है ना। जिस तरह से हम अपने माहौल में पढ़े हैं, बच्चों को वही माहौल में मत रखिए, कुछ अलग, कुछ अच्छा ही माहौल में दीजिए। ओके। एंड दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। ओके, डिस्ट्रैक्शन देखिए, आप देखते हैं ना, हम हमेशा कंपेयर करते हैं, हमारे टाइम पे हम जब पढ़ते थे ध्यान से ही पढ़ते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए वो कमज़ोर हो गए। दैट इज़ ट्रू। बट देखिए, आजकल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है ना। बच्चों के लिए एक चैलेंज ही है, बच्चे कैसे अपने आप को ये सब डिस्ट्रैक्शन से
बच्चा अपने आप को बचा के पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारे टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थी, है ना, गैजेट्स से सब बहुत कम थे, है ना। टीवी भी सबके घर में नहीं होते थे, बहुत कम के घरों में होते थे। टीवी के साथ साथ केबल भी बहुत है ना, जैसे आजकल के बच्चों को तो पता नहीं, केबल लगाने के लिए भी कनेक्शन लगाना पड़ता था, और उसके भी सबके घरों में नहीं होती थी, तो डिस्ट्रैक्शन कम होता था। आजकल क्या है ना, टीवी में इतने सारे चैनल्स हैं कि बच्चा एक बोर हो जाए तो दूसरा देख सकते हैं। ऊपर से मोबाइल भी है, वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल ही कर रही हैं। इवन हमको भी डिस्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए पेरेंट्स भी खुद डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत कामों को छोड़ के मोबाइल ही देखने लगते हैं। जब हम खुद ही इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारे बच्चों को तो होगी ही, तो हमें उस चीज़ को समझना है कि हमारे बच्चे भी उस जो डिस्ट्रैक्शन है उससे वो लड़ रहे हैं, उनको लिए वो चैलेंज है, उसमें हमें उनकी मदद करनी होगी, है ना। देखिए मोबाइल दीजिए, टीवी देखने दीजिए, बट लिमिट कीजिए कि कितना देर तक देखना है, और जो और टाइम बच जाता है आप उनमें इन्वॉल्व हो जाइए, उनके साथ खेलिए, बात करिए, उनके पढ़ाइयों में ध्यान दीजिए, है ना। आप अपना इन्वॉल्वमेंट, आप भी मोबाइल साइड में रख दीजिए, आप भी उनके साथ टच में रहिए। हम क्या करते, दिन भर काम करके थक जाते, थोड़ा सा मोबाइल देखने से हमें भी रिलीफ मिलती है, तो हम अपने बच्चे को इग्नोर कर देते कि चलो आप थोड़ा अपने से कर लो पढ़ाई, तो हम भी मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि हमें वो टाइम भी बच्चों को ही देना है ना। जब बच्चा स्कूल चला जाए तब आप थोड़ा देख लीजिए, लेकिन हमें पेरेंट्स को भी मुश्किल हो रही है, तो बच्चे को तो और ज़्यादा होगी। तो मेन चीज़ यही है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना हमारा भी काम है। बच्चे भी इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, वो डील भी करना सीख रहे हैं, बट हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस डिस्ट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत हमें भी है। आप इन्वॉल्व रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो यही सब बातें हैं जो पेरेंट्स को समझना चाहिए। यही आइडियाज़ इस साल मैंने भी अपने जो मैं ट्यूशन करती हूँ उनके पेरेंट्स के साथ भी मैंने किया है, तो मुझे इसमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैंने उनको ये हमेशा समझाने की कोशिश की, देखिए आपके बच्चे जिस कंडीशन में हैं आज, ये आपके अनअवेयरनेस के कारण हुआ है, या आपके इग्नोरेंस के कारण हुआ है। बच्चा अपने से कुछ नहीं करता है ना, हम कुछ गलतियां कहीं कर देते हैं अनजाने में, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चा यहाँ पे इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसे क्लास 1 में जाते हैं, हम कहते हैं मैम मेरी बेटी थोड़ा बच्चे धीरे लिखते हैं, आप थोड़ा उनको बोलिए कि थोड़ा जल्दी लिख लेंगे। देखिए टीचर को एडवाइस दे के तो कुछ नहीं होगा, जब आपको प्रॉब्लम खुद ही दिख रही है तो आपको ही खुद शॉर्ट आउट करना है। रीडिंग प्रॉब्लम है तो देखिए ये तो यूकेजी का ही सिलेबस है, टीचर यूकेजी में ही बहुत मेहनत करता है कि बच्चे को रीडिंग आए, लेकिन पेरेंट्स तब उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि यूकेजी तो प्री स्कूल है, आ जाएगी 1 क्लास में जाते जाते, तो वो एक इग्नोरेंस या अनअवेयरनेस के कारण जो कि उनको फिर 1 क्लास में फिर डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होती है ना। ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे बच्चा खुद इस प्रॉब्लम में हुआ है, जबकि मैं खुद रीडिंग करवाती हूँ। मुझे भी ऐसा लगा कि है ना, उसको हिंदी में थोड़ा मैंने कराया नहीं, क्योंकि 1 क्लास में पहले वाली बुक में क्या होती थी, पूरा मात्रास थे, तो मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट साल उसको सिखा दूँगी क्लास 1 में आराम से, अभी इंग्लिश से थोड़ा बहुत करा देती हूँ। तो जैसे क्लास 1 में गई तो बुक पूरा चेंज हो गया, ओके, एनसीईआरटी हो गई, तो उसमें तो मात्राज नहीं है, डायरेक्ट आपको रीडिंग करना है। तो समर वैकेशन में मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे सिखाना ही है, तो मैंने उसको पूरा उसी में लगी रही कि मुझे सिखाना ही है। अब स्कूल वाले तो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि गलती मेरे से हुई है ना, मैंने उस टाइम को नहीं समझा कि हाँ मुझे उसी टाइम पे सिखा देना चाहिए था। तो
मैंने वो समर वैकेशन का टाइम पूरा यूज़ किया। आप रीडिंग ही कर लो, और हिंदी में थोड़ा राइटिंग पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत मात्राज होते हैं, बच्चे थोड़ा सा आलस करते हैं लिखने, तो उसको वो भी राइटिंग पेशेंस भी सिखा दिया। तो कुछ कुछ तैयारियां हमें भी करके बच्चे को स्कूल में भेजना होता है। ये नहीं कि सारा चीज़ वो स्कूल में ही सीख जाए, जो भी कमियां हैं बस स्कूल में ही वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, या आप ट्यूशन में मान के चले ट्यूशन में शॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसे नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी बहुत चेंजेस आ सकती हैं आपके बच्चों में। देखिए, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत हाईली वो प्रोफेशनल होते हैं, वो उनको मतलब देखिए, अगर हम देखें अच्छे से तो एक टीचर जो है वो क्लास में 50 बच्चों को संभालते हैं, और ट्यूटर 10 बच्चे को, और एक पेरेंट्स 1 या 2 बच्चे को, है ना। तो सबसे हार्ड काम किसका हुआ? एक टीचर का। तो हमें उनको भी समझना है, दे आर रियली वर्किंग हार्ड। अगर मुझे स्कूल में मुझे काम करना पड़े, मैं नहीं संभाल पाऊँगी इतने 50 बच्चे को, ये मुझे पता है ना। तो अपना अपना एक फील्ड होते हैं, सब स्किल्ड होते हैं अपने अपने कामों में। वो टीचर्स है, वो स्किल्ड है, वो बच्चों को हैंडल करते, तो उनको प्रॉब्लम ना हो तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चों को इम्प्रूव लाने में मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। देखिए, टीचर का क्या है रोल, वो हर जो भी नई चीज़ें हैं सबसे पहले वो ही सिखाते हैं। तो पढ़ाई ये मतलब नहीं कि बच्चे स्कूल गए, है ना, स्कूल जा रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं होती है। उनके मेंटली जो उनको रेडीनेस होना है वो टीचर कराते हैं, है ना। जो भी नई चीज़ें हैं पहले वो ही सिखाते हैं, फिर ट्यूशन में आते हैं, फिर हम उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो पेरेंट्स का क्या है, आपको इतना कुछ नहीं करना है, चैप्टर कोई समझाना नहीं है या फिर क्वेश्चन आंसर पढ़वाना, ऐसे नहीं, आपको रिविज़न सिर्फ कराना है। एटलीस्ट आप रिविज़न से स्टार्ट कीजिए। अगर बच्चे को रिवीजन करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको मार्क करके बोले कि जाओ इसको। और यही चीज़ें हैं जो मैंने अप्लाई किया है अपने ट्यूशन में। एंड पेरेंट्स को जब खुद ही रियलाइज़ हुआ कि हाँ, थोड़ी सी बहुत गलती तो हमसे भी हुई है, हम अपना तरफ से करेंगे पूरा। और जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया अपने बच्चों में, उनके साथ इन्वॉल्व होना उनके पढ़ाइयों में, तो बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। फीडबैक भी देते रहते हैं कि हाँ मैम, बच्चों में चेंजेस आने लगी है, इवन हम पे भी चेंजेस आने लगी हैं, जो उन्हें सिखाते सिखाते हम और भी सीखने लगे हैं ना। दूसरे को सिखाना भी खुद को सिखाना होता है, ठीक है। तो उनको सिखाते सिखाते हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें एक स्किल आ गए हैं कि टीचिंग कैसे करना है। तो इस तरह से भी फीडबैक मिला है। एंड देखिए, आप हमेशा ध्यान दीजिए, आप अपना बच्चों का आपके बच्चों की पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड हमेशा आप, है ना, बच्चों का पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए। आप हम जैसे सोचते हैं ना, अच्छे से अच्छे फैसिलिटी देना, उनको इधर घुमाना, सब जगह दिखाना, अच्छा खाना पीना, हम सोचते हैं पेरेंट, बट एक अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए देना, उनके साथ उस चीज़ को भी उनको समझाना सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यही सभी पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन फॉर फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।